यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई। 2018 में आई इस वैकेंसी का अब 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2020 को इसकी परीक्षा होगी। ये हमें पता कैसे चला? हमने गूगल को ओपन किया, गूगल पे लिखा यूपी पुलिस और वहां से हमने सर्च मारा। हमें जो पहली वेबसाइट मिली यूपी पुलिस की, हमने उस पर क्लिक किया और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। क्या? कि उत्तर प्रदेश कारागार में जेल वार्डर के सीधी भर्ती पर लिखित परीक्षा के संबंध में। हमने इसको क्लिक किया और ये एक पीडीएफ खुलती है जो हमें ये बताती है कि जो 5419 पद जेल वार्डर के, जिसकी सीधी भर्ती 2016 है, आई थी, उसकी लिखित परीक्षा 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब कि अब जेल वार्डर और फायरमैन के पदों पे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को परीक्षा होगी। इस लिहाज से आज से लगभग 90 से 95 दिन शेष हैं और ये इसलिए भी पर्याप्त हैं क्योंकि इस पद का नोटिफिकेशन करीब 2 साल पहले आया था। आपने परीक्षा की तैयारी को उस समय भी शुरू किया होगा और एक स्तर तक ले जाकर बंद कर दिया होगा। बंद इसलिए क्योंकि परीक्षा नहीं हो रही थी, तो उत्साह में कमी हो गई या आप अन्य किसी परीक्षा में व्यस्त हो गए। लेकिन अभी आपके जागने का समय है। जागने का समय इसलिए है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जल्दी किसी भर्ती के आ नहीं रहे। एसआई की भर्ती अटकी हुई है, जिसके लिए टेंडर्स निकाले जा रहे हैं, पर कोई अभी टेंडर फाइनल नहीं हो रहा। एसआई के टेंडर के अभी फाइनल होने की डेट 15 सितंबर है। आप उम्मीद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं कि 15 सितंबर को यह टेंडर फाइनल होगा या नहीं होगा। तो अभी आपके पास एक मौका है 5419 पदों में जेल वार्डर और फायरमैन बनने का। कुछ ना होने से कहीं बेहतर होगा कि आप जेल वार्डर या फायरमैन के एक पद को लेकर रोजगार पा सकें। आपको ध्यान हो कि 19 और 20 दिसंबर को ये परीक्षा होगी, जिसके लिए 90 से 95 दिन शेष हैं। बाकी पीछे भी आपको बहुत सारा समय मिला हुआ है। फिर भी अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो 90 से 95 दिन जी जान से लग जाइए। 90 से 95 दिन बहुत होते हैं। वैकेंसीज कितनी थी? तकरीबन 5400 प्लस, 5400 प्लस, जिसके अलग अलग ब्रेकअप्स थे। जेल वार्डर के कुछ 3000 या 4000 के करीब थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, और फायरमैन के थी, जिसे पुरुष और महिलाओं में अलग अलग बांटा गया। आपके काम की चीज क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहले तो ये समझ लो कि आपका चयन होगा कैसे। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जो 19 और 20 दिसंबर को होने वाली है। क्या होगी? एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो पास करेगा उसको पीएसटी में बुलाया जाएगा, यानी कि आपके बॉडी की मेजरमेंट्स, जैसे चेस्ट नापना, आपकी लंबाई नापना, ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होंगी। ये कब होंगी? लिखित परीक्षा के रिजल्ट के बाद। उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि ये जिसमें दौड़ होगी, अन्य जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे दौड़ सकता है, जो भी मैंने पढ़ा नहीं है कि उसमें है क्या, पर ये दौड़ है या कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, जो भी होगी इसमें, इसी में सारी की सारी चीज़ें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपसे की जाएंगी। मेडिकल होगा, देन मेरिट लिस्ट बनेगी। कहने का मतलब मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ लिखित परीक्षा पर बननी है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ पास करनी है, सिर्फ पास करनी है। आपको समझ आ रहा? यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत शुरुआत में किसके लिए करनी होगी? लिखित परीक्षा। लेकिन याद रहे, इसी के साथ साथ आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 दिनों या 4 दिनों में पूरी नहीं होने वाली। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरा करने के लिए आपको समय लगेगा। अब आपको बात समझ में आ गई किस तरह आपकी प्रक्रिया होनी है। लिखित, पीएसटी, डीवी, दौड़ और मेरिट लिस्ट, इन प्रक्रियाओं से गुजर कर ही आप
इस नौकरी को पा सकते हैं और एक रोजगार पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की लिखित परीक्षा होगी? देखिए 150 प्रश्न इस परीक्षा में आएंगे, 300 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे, जिसमें 4 अलग-अलग विषयों से। ये मुझे लगता है एकदम सेम टू सेम यूपीएसआई के सिलेबस पे है। हिंदी के 37 प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, रीजनिंग के 37 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 38 प्रश्न और गणित के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी इंक ले लेता हूं फिर से। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि 37 प्रश्नों के लिए 74 नंबर, रीजनिंग के लिए भी 74 नंबर और सामान्य अध्ययन के लिए 76 और गणित के लिए 76। कुल 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अब आपको सिलेबस को देखना है। देखो हिंदी, रीजनिंग, गणित, सामान्य अध्ययन के सिलेबस को आप 2 सालों से विभिन्न परीक्षाओं के लिए देखते आए हैं। हिंदी में हर वो चीज जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, चाहे वो रस हो, अलंकार हो, छंद हो, वर्णमाला हो, समास हो या साहित्य का इतिहास हो, साहित्य नहीं बल्कि साहित्य का इतिहास हो, लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हों, अन्य वो चीजें जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आती हैं, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तद्भव, ये सारी चीजें हिंदी में आपसे पूछी जाएंगी और एक स्तर पर पूछी जाएंगी। ये याद रहे कि इस परीक्षा का स्तर होगा, सिर्फ एक सतही स्तर पर तैयार करके आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बेहतर से बेहतर सवाल आते हैं। आप चाहें तो इसके लिए यूपीएसआई या जेल वार्डर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं, पर अगर इस तरह का पैटर्न है तो मैं आपको सलाह दूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आप यूपीएसआई के पेपर्स को देखें, समझें, वहां से ये जान सके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। सामान्य अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी तैयारी के लिए 90 दिन मुझे लगता है कभी कभी कम भी पड़ सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है। सामान्य अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है और इसके लिए 90 दिन कम हो सकते हैं, पर आपके सामने तो कुछ नहीं कम है। आपको 9 दिन भी मिला होता तो आपके अंदर ये जोश होना चाहिए कि 9 दिन भी काफ़ी हैं मुझे रोजगार पाने के लिए। 90 दिन तो फिर भी बहुत है, 90 से 95 दिन है। गणित में याद रहे कि एडवांस मैथ नहीं आएगी, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा गणित के जितने भी टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग स्टैटिक, इसको आप जरूर याद तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब इसका विभिन्न परीक्षाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। 150 प्रश्न, 300 नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप या तो जेल वार्डर के प्रीवियस ईयर को देखें या फिर यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देख लें, और 90 दिनों में जहां से भी आप पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको सही लगता है, जो आपको सफल बना सके। पर याद रहे कि आपको सफल आप स्वयं बना सकते हैं। अगर किसी बैच या पेड कोर्स से आपका सफलता तय होती तो न जाने कितने बच्चे अभी तक सफल हो गए होते। याद रहे पद सिर्फ 5419 के करीब हैं, इसमें से आपको एक ही पद लेना है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। किसी पेड कोर्स पर निर्भर नहीं होना होगा, आपको सेल्फ स्टडी और खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि परीक्षा के समय पेड कोर्स पेपर नहीं देने जाएगा, बल्कि आप स्वयं पेपर देने जाएंगे। रणनीति आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लीजिए। पढ़ने वाले घंटों की संख्या आप तय कर लीजिए। फिर भी नॉर्मली 8 से 10 घंटे अब आपको देने चाहिए, अगर आप सिर्फ इस परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसमें चीज़ें ओवरलैप भी होती रहती है। जैसे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और गणित तो मिलना ही मिलना है, पहले से मिल चुकी होंगी। इसका मतलब कि चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये देख लीजिए कि ऐसा क्या है कि आपकी परीक्षा में जो धार ला सकता है, जो आपको बेहतर नंबर दिला सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और मेरी सलाह भी थी कि आपके लिए क्या बेहतर है ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं तय कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ सोचिए कि आप स्वयं परीक्षा कैसे पास करेंगे। टीचर्स, कोचिंग सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आज बस इतनी छोटी सी ही जानकारी।